हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का हमारा जो सेगमेंट है वह है प्राचीन भारत का वैदिक कालीन इतिहास। अगर आपको वीडियो बताने का, डिस्कशंस करने का और कंटेंट के बारे में बात करने का तरीका एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो का छोटा सा शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि अपडेट आए तो आपको मिलता रहे। सो आज हम वैदिक कालीन इतिहास के बारे में जानेंगे और शॉर्ट नोट्स के बेस पे बात करेंगे ताकि वीडियो बहुत छोटा हो और हमारे पास कंटेंट पढ़ने को बहुत ज़्यादा रहे लेकिन मटेरियल बहुत ही सिंक्रोनाइज करके कम से कम रहे ताकि हमारा समय भी बच सके। तो यहाँ पे जो पहला टाइटल है आर्यों का आगमन। आर्यों के आगमन से वैदिक कालीन इतिहास की शुरुआत होती है। सो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु संस्कृति के पतन के पश्चात जिस सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस संस्कृति की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। ठीक है। आर्य मूल रूप से स्टेपी जलवायु क्षेत्र में रहते थे। बाद में वह मध्य एशिया में चले गए और फिर 1500 ईसा पूर्व में भारत के पंजाब क्षेत्र में आए। देखिए, पंजाब और हरियाणा दोनों से इसका रिलेशन था, लेकिन जिस समय की बात की जा रही है उस समय पंजाब और हरियाणा अलग नहीं हुए थे। हालांकि उस समय का जो पंजाब था वो नवीकृत नाम आज का पंजाब है। वो प्राचीनतम समय था जो कि आज उसको पंजाब के नाम से जाना जाता है। सो उस क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है। भारत के आर्यों की पहचान नार्डिक प्रजाति से की जाती है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने आर्यों की जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया माना है। तो अगर जर्मन विद्वान मैक्स मूलर का नाम आ जाता है तो आप मध्य एशिया को लगाओगे सही टिक में। ठीक है। सिंधु सभ्यता नगरी थी। अब सिंधु सभ्यता नगरी थी यानी तुलना किया गया है, इसका मतलब जो हमारा वैदिक कालीन सभ्यता है वो ग्रामीण थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता नगरी थी और जो हमारा वैदिक कालीन सभ्यता है वह ग्रामीण थी, जबकि वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। ठीक है। आर्यों के आगमन के साथ जो वैदिक काल है वह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का इतिहास रहा है। वैदिक काल जो है वो प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग वैदिक जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। सो आप इन दोनों बातों को याद रखें कि जो वैदिक काल है वो दो भागों में बांटा गया है। पहले वाले को कहा गया है ऋग वैदिक जो कि 1500 से 1000 है और दूसरा उत्तर वैदिक है जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व विभाजित किया गया है। और वैदिक काल की बात करें तो 1500 से 600 था जो कि हमने ऊपर देख चुका है। ठीक है ना। आर्यों के नामों का जो उल्लेख है वह हित्तित, अनातोलिया, ठीक है, कस्सी, इराक और मितन्नी अभिलेख जो कि सीरिया में किया गया। ईरानी ग्रंथ जेदा अवेस्ता में आर्य देवता जो हैं वो प्रमुख जो आर्य देवताएं हैं उसमें इंद्र हैं, वरुण है। ठीक है। इन लोगों का जो प्रयोग है वह बार बार मिला है, तो आप जिंदा अवेस्ता को भी नाम याद रखेंगे, यह ईरानी ग्रंथ है। ठीक है। सो आप इसको भी नोट डाउन जरूर कर लेना। आगे चलते हैं। वेद संस्कृत भाषा में विद से बना है जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेदों को संकलित करने का जो श्रेय है वह कृष्ण द्वैपायन को है जिसे हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। प्रथम 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। अब जो यथार्थ वेद है वह वेद त्रयी में नहीं आता है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो वेद त्रयी में जो है वह यथार्थ वेद नहीं आता है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो यह 1500 से 1000 ईसा पूर्व में होता है का कॉल है जिसको कि हमने ऊपर देख लिया है। अब इसको देख लेते हैं। ठीक है। जो ऋग्वैदिक काल है उसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। 2 से 8 तक के जो मंडल अध्याय हैं वह सप्तऋषि मंडल कहा जाता है क्योंकि यह 7 महान ऋषियों द्वारा रचित है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन जो भाग है वह 2 से लेकर 7वें मंडल तक है, जबकि 1 और 10 मंडल
नवीनतम भाग है, सो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि नवीनतम भाग कौन सा है, तो 1 और 10 याद रखेंगे, प्राचीनतम 2 से लेकर 7। ठीक है। 10वें मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है, जो कि 4 वर्ण व्यवस्थाओं के साथ आदि पुरुष के बारे में वर्णन करता है। विश्वामित्र द्वारा रचित तृतीय मंडल में देवी सावित्री को संबोधित करते हुए गायत्री महामंत्र का वर्णन है। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस पीसीएस में बन सकता है, संघ लोक सेवा में तो क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन ये पीसीएस में क्वेश्चंस आ सकता है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। तो अगर ये बातें पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा विदेशी ग्रंथ है जिससे कि ऋग्वेद की जो भाषा है वह मिलता है, तो आप ये बताएंगे कि अवेस्ता, जो कि ईरानी ग्रंथ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी ये जो है ना भूगर्भिक विस्तार, आप इसको देख लेना प्लीज़। समय को बचाने के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, सो प्लीज़ देख लेना। हिमालय या गंगा का 1 बार इस्तेमाल हुआ है ऋग्वेद में, यमुना नदी का 3 बार। ठीक है। ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी मंजुवत का उल्लेख है, जहाँ से वे सोम प्राप्त करते थे, यह पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ठीक है। और सरस्वती को पवित्र नदी के रूप में माना गया है ऋग्वेद में, तो आप ये भी याद रखेंगे। समाज की अगर बात करें, ऋग्वैदिक जो समुदाय है जिन्हें हम जन कहा जाता था, गैर आर्यों को दास या दैस्यु कहा जाता था। तो अगर ऋग्वैदिक काल में अगर दास प्रथा की बातें बोलता है, दास बोलता है, तो आप ये बात जरूर बताना कि दास का चलन था, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें पाई गई हैं, तो दास की बातें थी वहाँ पर। ठीक है। यह एक समतावादी समाज था और सामाजिक विभेद अधिक नहीं थे। दासों को घरेलू कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, न कि कृषि के लिए। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे विभेद हो सकते हैं कि इनको दास नहीं कह सकते क्योंकि इनसे कृषि कार्य नहीं कराया जाता था, घर से बाहर का कार्य नहीं कराया जाता, लेकिन यहाँ पर अगर दास बातें कही गई तो आप दास वाले पे टिक लगाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ण व्यवस्था और कठोर जाति व्यवस्था अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। ठीक है। वर्ण शब्द का जो प्रयोग है ऋग्वेद में आर्यों और दासों के भिन्न भिन्न रंगों के संदर्भ में किया जाता था। ऋग्वैदिक जो समाज है वो पितृसत्तात्मक था। आप ये प्लीज़ माइंड याद रखना, ये कंटेंट, कि जो ऋग्वैदिक समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज था। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, निवावरी, अपाला आदि विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद की रचना में योगदान दिया था। तो इन महिलाओं का भी आप नाम याद रखेंगे। ठीक है। बाल विवाह और सती प्रथा अनुपस्थित था। ठीक है। और एक विशेष विधवा पुनर्विवाह जिसे नियोग, ठीक है, नियोग कहा जाता था, प्रचलित था, जिसका कि मुद्दा था कि आबादी को बढ़ाने के लिए। तो अगर विधवा पुनर्विवाह नियोग वर्ड आ जाता है तो आप इसको टिक लगाएंगे सही कि विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था, लेकिन बाल विवाह और सती प्रथा अनुपस्थित था। ठीक है। उस समय एंटरटेन के लिए क्या रथ दौड़ बहुत प्रसिद्ध था, जुआ खेलना प्रसिद्ध था। ठीक है। 2 पेय पदार्थ थे, एक था सोम, एक था सूरा। सोम को धर्म द्वारा स्वीकृत किया गया था, किंतु पुरोहितों द्वारा सूरा को अस्वीकृत किया गया था। धनी व्यक्ति को गोमत के रूप में जाना जाता था और बेटी को दुहिता कहा जाता था, जिसका अर्थ था गाय का दूध निकालने वाली। राजनीतिक व्यवस्था क्या थी ऋग्वैदिक कालीन समय का? जनों की अगुवाई एक राजन द्वारा की जाती थी, जिसे पुरोहित, ग्रामीण और सेना द्वारा सहायता दी जाती थी। समाज, समिति, विदत, गढ़, सरधा जैसे लोकप्रिय निकाय थे। सभा एक छोटी जबकि समिति विशाल संस्था थी। विदत प्राचीन संस्था थी। ठीक है, क्लियर। गांव वह स्थान था जहां मवेशियों को रखा जाता था और गायों की प्राप्ति के लिए एक युद्ध की गवेष्टि कहा जाता था। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, गांव वह स्थान था जहां मवेशियों को रखा जाता था और गायों की प्राप्ति के लिए किए गए युद्ध को गवेष्टि कहा जाता था। कुलों के समूहों
से ग्राम निर्मित होते थे और ग्राम का जो नेतृत्व है वो ग्रामणी द्वारा किया जाता था। जो वज्रप्रति है वह एक बड़ी भूमि का अधिकारी जो कुलप और ग्रामीणों का नेता था। ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको अपनी जानकारी के लिए देख लेना। ओके, आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऋग्वैदिक समाज में पशुचारण समाज था, कृषि द्वितीयक व्यवसाय था। क्वेश्चंस यहाँ से स्टेट पीसीएस में संघ लोक सेवा में भी बन सकता है अगर अर्थव्यवस्था में पूछता। तो देखिए, पशुचारण समाज था, कृषि जो उस समय का था द्वितीयक अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती थी। मवेशी संपत्ति का मुख्य जो उस समय अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आर्थिक संपत्ति था वह मवेशी थी। ठीक है ना। कृषि उत्पादन केवल उपभोग के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में लकड़ी के हल के बारे में उल्लेख है। ठीक है, यह किसी अनाज का सामान्य नाम था। बलि उत्पादकों द्वारा राजन को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार था। ठीक है, मुद्रा या सिक्के के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। एक सोने का टुकड़ा निष्क का उल्लेख मिलता है, लेकिन मुद्रा की तुलना में उसका सजावटी मूल्य अधिक प्रतीत होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। गाय विनिमय का महत्वपूर्ण माध्यम। तो देखिए यहाँ पे जो विनिमय प्रणाली की बात, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना की बातें क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको 1 किलो चावल दिया और आपने बदले मुझे 1 किलो गेहूं दे दिया, तो ये है विनिमय प्रणाली। ठीक है, इसमें रेट को न देख करके मात्राओं के बेस पे काम किया जाता था, संख्या के बेस पे काम कर दिया जाता था कि हमने आपको 5 किलो कोई भी राशन दिया, बदले में हमको 5 किलो आपने कुछ भी दे दिया। तो ये विनिमय का पद्धति उस समय चल रहा था। ठीक है, पंजाब और हरियाणा से तांबे के औजारों का सूचना प्राप्त होता है। अयस्क किसी धातु के लिए प्रयोग किए जाने वाला सामान्य नाम था, जो कि स्वर्ण को हिरण कहा जाता था उस समय। लौह के बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये आप इम्पॉर्टेंट ये सेगमेंट है, आप याद रखना अगर क्वेश्चन आता है कि लौह के बारे में जानकारी उस समय तक नहीं थी। मिट्टी के बर्तनों का जो प्रकार था, गिरवे रंग के मृदभांड और चित्तित धूसर मृदभांड प्रचलित थे। आर्यों के द्वारा स्पोक वाले पहिए का प्रयोग किया जाता था। अश्व उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वे शहरों में नहीं रहते थे। आर्थिक गतिविधियों की अगर बात करें तो शिकार, बढ़ई, चर्मकार, बुनाई, रथ निर्माण, धातु गलाने का कारखाना आदि थे। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो ऋग्वैदिक जो श्लोक थे, सूक्त में देवी देवताओं का मानव रूप में भी पूजन किया जाता था, फिर भी मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ऋग्वैदिक समाज में जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि, मवेशियों की रक्षा, पुत्र प्राप्ति और बीमारी से रक्षा के लिए सरल संक्षिप्त पूजा और बलि की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, आगे चलते हैं। परिवारों द्वारा स्वयं अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता था। मंत्रों का जाप अनुष्ठान का महत्वपूर्ण भाग था। जादू टोना प्रचलित नहीं था। ठीक है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर जादू टोना से जुड़ा हुआ अगर वेद का नाम पूछे तो आपको पता होना चाहिए अथर्ववेद था, जो कि हम आगे चल के उसको देखेंगे। ठीक है, देवताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, अर्थात आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी। ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और सोम थे। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र महत्वपूर्ण पुरोहित थे। क्लियर। अब उत्तर वैदिक काल पे आते हैं। इसका टाइम पीरियड था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस चरण की जानकारी का स्रोत सामवेद, यजुर्वेद और यथर्ववेद से मिलते हैं। अन्य स्रोत क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य, उपनिषद। ठीक है, भूगर्भिक विस्तार की बात करें तो आर्य लोग आमतौर पर गंगा की घाटी के प्रमुख हिस्से से परिचित हुए, वहाँ धीरे धीरे बस गए और पश्चिमी गंगा घाटी को आर्यावर्त कहा जाता था। अरब सागर और हिंद सागर की अगर बात करें तो कई हिमालय की चोटियों और मध्य पर्वत यानी परोक्ष रूप से उल्लेख इसका मिलता है। अगर इस समय के समाज की बात करें तो 4 वर्ण व्यवस्था प्रणाली का पूर्ण विकास और कई जातियों की उपस्थिति ने सामाजिक व्यवस्था को जटिल बना दिया था। समाज में जो अस्पृश्यता था, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि उनको अब औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही थी। ठीक है, गोत्र वह स्थान था जहाँ मवेशी जनों के साथ रहते थे। बाद में
जनों के लिए एक पहचान के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें सती प्रथा, बाल विवाह अभी भी अनुपस्थित था। गोत्र नामक संस्था और गोत्र व्यवस्था समाज में दिखाई पड़ने लगा था। 4 पुरुषार्थ थे उस समय के। ठीक है, क्या क्या? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये चीज़ें आता है, तो आप प्लीज़ को देख लेना कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य था। गृहस्थ जो था वो धन और संतान अर्थात अर्थ और काम के लिए था। वानप्रस्थ जो था वो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वन में गमन करना था। और जो सन्यास था वो मुक्ति के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये 4 लक्ष्य बनाए गए थे। अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो जनों का विकास जनपद के रूप में हुआ। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और कुरु जनपद की राजधानियाँ थीं। ठीक है, इस काल में राजन का शासन अधिक स्पष्ट हो गया। इस समय 12 रत्नीन नामक सहायक कर्मचारी राजन के लिए कार्य करते थे। जो मुखिया है वो वंशानुगत होता था, वंशानुगत होता था, यानी पिता बना तो उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, यानी एक लेयर चलता था। ठीक है, कोई स्थायी सेना नहीं थी। तो ये डिसक्वालिटीज़ या क्वालिटीज़ के भी रूप में पूछा जाए, यहाँ पे आपको भ्रमित किया जाए। भाई सिंपल सी बात है, कोई राजा है तो उसके लिए सेना तो होगी, उसकी सुरक्षा में, उसके राज्य को चलाने के लिए। अब वहाँ पे स्थायी अस्थायी दे दिया तब तुरंत लगा देंगे स्थायी, मगर वहाँ पे स्थायी सेना का कोई व्यवस्था नहीं था। ठीक है, ठीक है ना। सभा और समिति पर निर्भरता कम थी उस समय के, और महिलाओं को इन सभाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, राष्ट्र शब्द का इस काल में प्रथम बार प्रयोग किया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। राजन ने सम्राट, एकराट, सार्वभौमी, विराट जैसी उपाधियां ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो लौह था खोज हो चुका था। तो आप याद रखना कि जो उत्तर वैदिक काल है वहाँ पे लौह का खोज हुआ था, लोग जानना शुरू कर दिए थे। कई फसलों की खेती ने खानाबदोश प्रकृति पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया, लेकिन पशुपालन जारी रहा। गेहूँ, जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल की खेती की जाती थी। ठीक है, अधिशेष उत्पादन के फलस्वरूप बलि और भाग, बलि का 1/6 और भाग के लिए 1/12 राजा के कोष में प्रथागत रूप से जमा, जो कि बहुत ही कम मात्रा में कर लगाया गया था, जो कि देना पड़ता था। कोषाध्यक्ष को समग्राही यानी संग्रहिती कहा जाता था, और भागदूत कर वसूलने का काम करते थे। वैश्य केवल करदाता थे। ओके, धातु गलाने का जो कारखाना, बढ़ई, बुनकर, चर्मगार, ज्वेलरी बनाना, रंगाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, ग्लास, होट्स और चूड़ियाँ बनाने जैसे विभिन्न कला और शिल्पकार का उल्लेख मिलता है इस समय। ठीक है, समुद्री यात्राओं के उल्लेख, वाणिज्य और व्यापार का भी संकेत मिलता है। मिट्टी के बर्तनों के जो प्रकार थे विचित्र, धूसर, मृदभांड के तरह के थे। और धार्मिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो वरुण और इंद्र ऋग्वैदिक युग के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिन्होंने बाद में वैदिक चरण में अपनी प्रमुखता खो दी थी धीरे धीरे। ठीक है, प्रजापति या आदि पुरुष उत्तर वैदिक चरण में प्रमुख भगवान बन गए। तो आप याद रखना कि जो आदि पुरुष हैं वह इन देवताओं का जगह ले लिए। किनका? वरुण का, यम का, इंद्र के जगह पे आदि पुरुष ने जगह ले लिया। अनुष्ठान बलि के लिए पुरोहित की आवश्यकता ने धार्मिक जीवन में जटिलता ला दिया। मूर्ति पूजा के कुछ उदाहरण पाए गए। अब याद रखना कि ऋग्वैदिक जो काल था वहाँ मूर्ति पूजा नहीं था, लेकिन यहाँ पर मूर्ति पूजा के अवशेष पाए गए थे। ठीक है, क्लियर? सो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप इसको देख लेना। ये वैदिक जो देवता थे इनका स्थान क्या था, इनको कितनी बार रिमेंबर किया गया है, इनके बारे में सबसे ज़्यादा कहाँ पे बातें की गई हैं, किन वेदों में। तो प्लीज़ आप इनको आप एक देख लेना। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट, आप इसको भी आप एक बार देख लेना। ठीक है,
कि जो मुंडक उपनिषद है इसमें सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें सत्यमेव जयते वर्णित किया गया। यूपीपी से सबसे चहेता ये क्वेश्चंस रहा है, कई बार ये दे चुका है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आप इसको प्लीज़ देखना, ठीक है। बाकी अधिकारी और वैदिक काल में उनकी रूपरेखा, सो आप इसको देख लेना कि इनको किस नाम से जाना जाता था। जैसे जीवा ग्रीभा है, ये पुलिस अधिकारी थे, गुप्ता थे, इनको राजा कहा जाता था, ठीक है। ग्रामणी हैं, गांव के प्रमुख होते थे। कुलपति हैं, परिवार का मुखिया होते थे। इस्पासा हैं, जासूसी और संवेदवाहक थे। तो इस तरह से आप इनको देख लेना कि किनको किस नाम से उस समय जाना जाता था। गोहता है, उस समय अतिथि को गोहता कहा जाता था, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। आगे चलते हैं। पुरातन साहित्य की बात करें तो पौराणिक साहित्य बहुत विशाल है, जिसमें 18 मुख्य पुराण, ठीक है, और 18 सहायक पुराण हैं। विष्णु पुराण में 4 युगों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये याद रखना कि जो ये युगों का बात किया गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये विष्णु पुराण से बातें यहाँ पे किया जाता है इसको, ठीक है। अगर महाकाव्य की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की शुरुआत लगभग 5 ईसा पूर्व, ठीक है, में 6000 श्लोकों से हुई थी और अंत में 24,000 श्लोकों के साथ समाप्त हो गई। इसकी रचना अलग अलग समय पे हुई थी। रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद चोल शासक कुलोतुंग तृतीय के समय कवि कंबन ने किया था। यहाँ से क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में आ सकता है। सो प्लीज़ आप याद रखना कि जो रामायण की तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद हुआ था वो चोल शासक के समय में कवि का नाम है कंबन ने किया था। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम कृत्तिवास ने किया था, ठीक है। और इसे रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण के नाम से रचना किया था, ठीक है। महर्षि व्यास की महाभारत 70 ईसा पूर्व से 4 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था, जिसके प्रारंभ में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता कहा गया था, जिसका अर्थ था विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़ाकर, ठीक है, और उसके बाद इसको भारत कहा जाने लगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा है। अंततः इसे 1,00,000 श्लोक और हो गया और तदनुसार सतस्रासी संहिता या महाभारत कहलाने लगा, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना कि महाभारत से पूर्व का जो नाम था वह सतसाहस्री संहिता था और इसके पूर्व का नाम क्या था, ठीक है। तो इसके पूर्व के नाम को आप ये जय संहिता याद रखना, ठीक है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। इसमें जो भीष्म पर्व है वो 6वां पर्व है, जिसको भीष्म पर्व कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम गीता के रूप में जानते हैं। गीता में सर्वप्रथम अवतारवाद का वह जो उल्लेख है वह मिलता है। महाभारत का जो तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद है वह पेरुंद वेनार ने किया था, जो कि भारतम नाम से जाना जाता है। मौर्य गुप्ता काल के दौरान नैतिक निर्देशों के भाग जोड़े गए थे, ठीक है। अगर महाभारत की स्पेशली बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। भाषा मूलतः संस्कृत में था। कुल पर्व 18 थे, ठीक है। इसमें भीष्म की पर्व का जो भाग है 6वां पर्व, उसको हम गीता के रूप में जानते हैं, जिसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और संगम के बारे में बातें की गई हैं। सबसे बड़ा शांति पर्व है। महाभारत का तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद पेरुंद वेनार ने किया था। महाभारत का बांग्ला में सर्वप्रथम अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह ने किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़मनामा के नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, ठीक है। सो आई होप एवरीबॉडी कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो अगर आपको वीडियो एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप डील कर पाएंगे, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जब भी कोई अपडेट आवे
तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपडेट हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।